मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में एक मालिक परदेश गया। एक मालिक परदेश गया और जाने से पहले उसने अपने 3 नौकरों को बुला करके तोड़े देकर गया। किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1। और इस प्रकार लिखा है उसकी 15 आयत में, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमारी ईमानदारी पे बात करना चाहता है। हमारी ईमानदारी पे बात करना चाहता है। हम कितने वफादार हैं, हम कितने ईमानदार हैं, परमेश्वर इस बात पर आज अपने वचन से बात करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2024 साल पहले आए। एक बालक के रूप में उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद वचन कहता है बड़े हो गए, 33.5 साल धरती पर बिताए। 30 साल वो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिए, साधारण जैसा जीवन जिए, सिंपल लाइफ जिए। अपने पिता यूसुफ के साथ उन्होंने लक्कड़ का काम भी किया और उस काम के द्वारा उन्होंने अपने पिता की मदद की, अपने परिवार में रहा, माता के साथ रहा, बीच बीच में प्रभु काम करते। लेकिन 3.5 साल, 30 साल की उम्र के बाद 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के दिए हुए काम को करने के लिए डेडिकेशन कर दिया कि अब मैं पीछे को नहीं बल्कि आगे को देखूंगा। और उसी 3.5 साल की उम्र में, सिर्फ 3.5 साल के पीरियड में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि आप बिलीव नहीं करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उन 3.5 साल के अंदर पूरे संसार में एक नया मार्ग ओपन हो गया, एक नया रास्ता ओपन हो गया कि जो लोग पाप में थे, अपराध में थे, बीमारियों में थे, लाचारियों में थे, थके हुए थे, मांदे हुए थे, सारे के सारे प्रभु यीशु के पास आते, चंगाई पाते, बोझ को हटाते और अपनी जिंदगियों में वो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते और उन्होंने नया जीवन पाया। सिर्फ 3.5 साल का प्रचार पूरे पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसा असर छोड़ के गया कि आप मान नहीं सकते कि आज भी दुनिया के अंदर हर कोने में लोग जीसस का नाम सुनते और लेते हैं। दुनिया के हर कोने में आप कहीं भी चले जाओ, हर कोने में आज भी लोग जीसस का नाम सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि सिर्फ 3.5 साल उन्होंने काम किया, प्रचार किया। कोई बहुत लंबा समय 20 साल, 60 साल, 100 साल नहीं, सिर्फ 3.5 साल तक। और मैं आज आपसे कहूं, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, 30वें दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक चेलों को मिलता रहा, उनसे बात करता रहा, उनके साथ वो वचन शेयर करता रहा, उनको दर्शन दिया और उसके बाद वो आसमान पर उठाया गया। और उसने कहा जैसे मैं जाऊंगा वैसे ही तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। अब बात यह है, मालिक कहां गया है? परदेश। बोलो कहां गया है? मालिक कहां गया है? अभी हम कहां हैं? अभी हम एक परदेसी हैं धरती के ऊपर। बाइबल कहती है हम परदेसी हैं धरती के ऊपर। हमारा देश ये नहीं है, हमारे लोग ये नहीं है, हमारा देश कोई और है और हमारे लोग भी कोई और है। और जिस देश के हम वासी हैं, हमें एक दिन उस देश में जाना पड़ेगा। और उस देश में जाने के लिए जहां पर हमारा मालिक गया है, वो हमें वापस लेने के लिए आएगा। जब आएगा तो वो एक
विश्वासी को, एक एक बंदे को, एक एक बलीवर को कोई काम देकर गया है। बोलो क्या दे गया वो काम? कौन सा काम दे गया? वो आपको ये काम देकर गया है कि मैंने तुम्हें धरती पर इसलिए छोड़ा है कि मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे कहने के अनुसार चलो। और जब हम इस बात को सुनते हैं तो हम कई बार अनसुना करते, कहते जी मेरे लिए, मुझे थोड़ा कहा है, मुझे नहीं कहा, किसी और को कहा होगा, किसी और को। प्रभु ने कहा तू मेरा गवाह ठहरेगा, वो कहता मुझे नहीं, मेरे पड़ोसी को कहा था। आप मुझे बताओ, जो चीज परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, क्या वो चीज आप परमेश्वर को ना दे करके किसी और मनुष्य को देना चाहते हैं? क्योंकि जो चीजें परमेश्वर ने आपको दी, परमेश्वर ने उसका हिसाब आपसे लेना है। और इसीलिए मालिक चला गया प्रदेश, उसने अपने 3 नौकरों को बुला के बोला, ले तू 5 तोड़े ले, तू 2 तोड़े ले, तू 1 तोड़ा ले, तू 5 की कमाई कर, तू 2 की कमाई कर, तू 3 की कमाई कर। बल्कि बढ़ने की बात कही परमेश्वर के वचन में कि तू बढ़ना है। अब जिसके पास 5 थे उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने ऐसी मेहनत की कि उसने 5 में से कितना कर दिया? 10 कर दिया। जिसके पास 2 थे उसने क्या कितना कर दिया? 4 कर दिया। जिसके पास 1 था उसने क्या किया? उसने उठाया और जाकर क्या कर दिया? मिट्टी में उसे दबा दिया। दबाने के बाद अपने घर में जाके आराम से सो गया। आराम से क्यों सो गया? अब चिंता कोई नहीं है, मैं हिसाब देने वाला नहीं हूं। जब मालिक आएगा उसी का रुपया उसी के हाथ में दे दूंगा, ना मैंने गवाया ना मैंने कमाया। बाइबल कहती है बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो चर्च में प्रार्थना करते हैं, घर में प्रार्थना नहीं करते। चर्च में वचन सुन लिया, घर में वचन नहीं पढ़ते। फिर प्रॉब्लम्स जब आती है तब हम टकरा मारते हैं कि कोई ना कोई हमारी सुन ले, कोई ना कोई हमारी सुन ले, कोई ना कोई हमारी सुन ले। मुझे बताओ कौन आपकी सुनेगा? बोलो कौन आपकी? अभी तक आपने अगर परमेश्वर की नहीं सुनी तो परमेश्वर कैसे आपकी सुन लेगा? बाइबल लिखा गया है कि जब मूसा को बुलाया गया कि तू मिस्र में जाएगा, फिरौन के सामने खड़ा होगा और उनको बोलेगा कि परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है कि इस्राएल को मिस्र देश से जाने दे ताकि वो जंगल में जाकर मेरे लिए क्या करें? वर्शिप करें, आराधना करें। मूसा ने क्या बोला? ना प्रभु, ये मेरा थोड़ी काम है, मैं तो मोटे मुंह वाला हूं, मेरी तो मोटी जुबान है, मैं तो बोल नहीं सकता। थथला के हमारे पास लाखों बहाने हैं। आज चर्च में आने के लिए क्या लाखों बहाने। चर्च में जब आते हैं तो कैसे आते हैं? कछुए की चाल, धीरे 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 रेंगते हुए। आगे क्या करना, जाके पीछे बैठेंगे, क्या करना आगे, क्या करना आगे। बल्कि जब आना है बड़ी धीरे धीरे। चर्च खत्म होता है, मालूम क्या होता है? फिर नहीं कोई पूछता कि मैं जाके देखूं उधर पास्टर जी भी ठीक ठाक है कि नहीं इतनी गर्मी में, जल्दी से बाहर भागे। क्योंकि फिर क्या है, चर्च से आने की स्पीड और है, जाने की स्पीड और है। इसका मतलब हम सिर्फ टेम्परेरी परमेश्वर की वर्शिप करना चाहते हैं। टेम्परेरी वर्शिप परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कौन सी चाहता है वर्शिप? परमेश्वर की आराधना कैसे होनी चाहिए? बाइबल कहती है परमेश्वर की आराधना आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ होनी चाहिए। चाइना देश के बारे में सब जानते हैं। चाइना में खुलेआम प्रचार नहीं कर सकते। चाइना में आप इस प्रकार बैठ के दिन में आराधना नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं? जब सारा चाइना सो जाता है, वहां के विश्वासी, वहां के पास्टर इकट्ठे होकर के बेसमेंट में, सुरंगों में, जहां जंगलों में जाकर के आराधना करके जब तक लोग सुबह उठते हैं वो अपने घरों में पहुंच जाते हैं। डर के साथ वर्शिप करते हैं वो। आप देखो, परमेश्वर ने आपको आज़ादी का जीवन दिया, आज़ाद देश दिया, आज़ाद रहने का अपने मौलिक अधिकार दिया, फिर भी आप उस अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि आपको इस बात का फिक्र नहीं है कि मालिक गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा। बहुत लोगों के मन में यही है, यीशु ने कहा था आऊंगा आऊंगा, अभी तक तो आया नहीं, कब आएगा? यीशु ने कहा आऊंगा मतलब आएगा। हालेलुया। उसने जो कहा
आऊंगा मतलब वो आएगा। ओके, उसने आपको बोला तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना। अगर वो तुम्हें कहता है कि तुम हाँ में मिलाओ, ना में ना मिलाओ, अगर हाँ कही है तो पूरा करो, नहीं कहा तो फिर ना ही करो। तो फिर आप देखो, अगर वो आपको ऐसा करना चाहता है तो आप समझो फिर वो कैसा होगा। वो अपने वायदे का पूरा उतरने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं आऊंगा, अपनी कलीसिया को साथ लेकर जाऊंगा। उसने कहा जहां मैं होगा वहां तुम होगे। पर मसला ये है, बोलो मसला ये है कि क्या हम उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? क्या हम उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बिताने के लिए तैयार हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो जहां से सीख लेना, परमेश्वर का वचन आपसे हिसाब मांगेगा। बोलो आपसे क्या मांगेगा? हिसाब मांगेगा। जिसके पास 5 है उससे मांगेगा, जिसके पास 2 है उससे मांगेगा, जिसके पास 1 है उससे भी मांगेगा। हिसाब तो उसने मांगना है। और अगर आपसे हिसाब मांगा और आप उसमें फेल हो गए तो फिर ताली मारने का फायदा कुछ होगा? नाचने का, कूदने का कोई फायदा होगा? हाँ जी, आपने लंगर लगा दिया, बल्ले बल्ले हो गई, 4-5 एडम बना दी, बल्ले बल्ले हो गई, उसका फायदा कुछ होगा? परमेश्वर एक एक चीज का आपसे हिसाब लेगा, एक एक चीज का। एक भी चीज वो दबाएगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। सारी चीजों का हिसाब परमेश्वर ने लेना है और सूद समेत लेना है। जब मालिक देरी करके वापस आया तो उसने आकर के तीनों को बुला लिया। अब जब 2 थे वो टेंशन में थे, हमने पता नहीं मालिक को खुश करने के योग्य काम किया कि नहीं किया। लेकिन जो तीसरा था वो बेफिक्र, टेंशन फ्री था, बोला ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ना किया है ना कोई टेंशन है। मालिक का रुपया मालिक को वापस कर देना है, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन जिनके पास था, जिन्होंने डबल भी कर लिया, वो क्या कह रहे हैं? पता नहीं मेरा मालिक मुझसे खुश भी होगा कि नहीं होगा। आप इस बात की चिंता करते हैं? कभी आपने सोचा है कि मेरा मालिक मुझसे खुश होगा कि नहीं होगा? कभी आपने सोचा है कि आपका प्रभु आपसे खुश होगा कि नहीं होगा? प्रभु यीशु ने क्यों कहा तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो यदि तुम मेरे कहना नहीं मानते हो? आज कलीसिया उसका कहना नहीं मानती है, परंतु प्रभु प्रभु सुबह और शाम को पुकारती है और आप ही को खुदावंद कहता है तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो यदि तुम मेरा कहना। समझा रही? किसी को नहीं आ रही? हालेलुया। हम प्रभु प्रभु तो कह रहे हैं लेकिन हम उसका कहना नहीं मानते। इसी कारण से परमेश्वर अभी भी रूठा हुआ है, अभी हमारे से क्या है? निराश है। आप चर्च में विश्वासी हैं, चर्च के बाहर अविश्वासी हैं। बात बात पर आपका मुंह जहां महिमा करता है वहीं आपकर बात बात पे आपका मुंह गाली भी निकालता है। मैं सच बोल रहा हूं ना? बहुत चीजें हमारी जिंदगी के अंदर, कहीं पर हम प्रभु खुश करते हैं, कहीं पर हम दुनिया खुश करने में लगे हुए हैं। दुनिया कभी खुश नहीं होगी। बोलो दुनिया कभी कभी दुनिया खुश नहीं होगी। लेकिन अगर आप रियल विश्वासी हैं, रियल मसीही हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने सतगुरु से सीखो कि जब वो धरती पर आया, बपतिस्मा लिया, वो पानी से बाहर निकला, कबूतर की मानंद पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, आकाश में से आकाशवाणी होकर क्या बोलती है? जे मेरा प्रिय पुत्र है। क्या लिखा आगे? जे मेरा प्रिय पुत्र है। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्योंकि मेरा जी इससे क्या है? सब बोलो क्या है जी? अगर यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रसन्न किया तो क्या उसके बच्चे उसको प्रसन्न करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हाँ जी। तो फिर हमें प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? वचन को फॉलो करने वाला बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? 2023 की सर्दियों का जब सीजन था, 23 में भी जनवरी फरवरी बहुत धुंध पड़ी हुई थी, बड़ा
एक ठंडी का दिन था, मुझे किसी एक व्यक्ति ने कॉल की, कोई बंदा जहाँ से प्रार्थना करवा के गया था टांडा का, उसके बच्चे को विदेश जाना था, काम नहीं बनता था, प्रभु में नहीं है, नॉन क्रिश्चियन बंदा है, और उसने मुझे कॉल की कि पास्टर जी आपको मिलना है। मैं क्या, अभी ठंड बहुत है, सुबह मिलेंगे। नहीं, बोला मुझे अभी मिलना है, आपने एक प्रार्थना की थी और प्रभु ने मेरे दोनों बच्चों को बाहर सेट कर दिया, बाहर विदेश भेज दिया। और मैंने बोला धन्यवाद जी, प्रभु को स्तुति हो। जहाँ लोग आते हैं शहर के जो नॉन क्रिश्चियन हिंदू हैं प्रार्थना करवाने के लिए, अभी भी एक शोरूम का मालिक प्रार्थना करवाने के लिए आया था एक दिन, मैं उनको नहीं मिल पाया। उसने बोला दोनों का काम हो गया, तो मुझे बच्चों ने बोला कि पास्टर जी को मिलके एक बार धन्यवाद करके आना। मैं क्या, आप संडे के दिन आओ गवाही देने? बोला हम आ नहीं सकते, आपको पता है हमारी सोसाइटी में लोग हमें किस नजर से देखते हैं, लेकिन मुझे अभी आके मिलना है। और जैसे ही वो उसने आने को बोला, मैंने बोला ठीक है आप चर्च में आ जाओ। मैं इधर आया, तब जहां पर इकबाल और विशाल रहते थे, रात का समय था, वो बंदा मिलने के लिए आया। मैंने उनको मिला, उनको चाय पिलाया। चाय पिलाने के बाद मैंने बोला बताओ जी क्या काम है? उसने बोला जी मुझे बच्चों ने बोला जाओ पास्टर जी को एक छोटा गिफ्ट दे के आओ। उन्होंने प्रार्थना की थी, तो अभी आपने पार्टी वगैरह करनी है कि कुछ करना है, लेकिन उससे पहले आप एक धन्यवाद की बेंच चढ़ा के आओ। और मैंने बोला ठीक है जी। मेरे मन में आया कि कोई होगा 2-2.5 हज़ार रुपया दे के जाएगा बंदा, लेकिन जब उसने मुझे अपने कोट को खोला, अंदर से उसने एक पैकेट निकाला इतना बड़ा और मेरे हाथ में दिया, और मैंने प्रार्थना करके गले के अंदर रख दिया चर्च के ऑफिस के अंदर, और मैं चला गया। मैंने बोला इसे जितना है इधर ही पड़ा रहे, कोई बात नहीं। जब मैं घर में गया फिर प्रार्थना बैठा, खुदा ने मुझे बोला एक मेरा दास बहुत परेशान है, उसको पैसे की बहुत जरूरत है। उसका चेहरा मुझे दिखाया, बोला बहुत परेशान है वो, उसके पास पैसा नहीं है और उससे किसी को देना है, वो निराशा में है। मैं जब सुबह उठा, तैयार होके बच्चों को स्कूल छोड़ के चर्च में आया, मैंने आके ऑफिस से पहले आके वो पैकेट खोला और निकाला, पता कितना निकला? 2 लाख रुपया। वो नॉन क्रिश्चियन बंदा है, ईसाई बंदा नहीं है। 2 लाख रुपया दे गया वो चर्च के अंदर, टांडा का बंदा। मैंने फिर उसमें से 20,000 रुपया अलग निकाला, फिर वो पास्टर को कॉल किया जो निराशा में था। बोला आप कहाँ पे हैं? बोला जी मैं घर पे हूँ। मैं कह रहा मुझे मिलने के लिए आ सकते हो? बोला कब? बोला अभी आ जाओ, एक चाय पीना आपके साथ बैठ करके। उसने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। मैं कहा देखना नहीं, जरूर आओ। मैंने उसे वो दशमांश के रूप में दिया, और आप जब मानेंगे उसकी आंखों में मुझे आंसू दिख रहे थे कि उसे कितने पैसे की आवश्यकता हो सकती है। मैंने सोचा, ये बात मुझे आज याद दिलाई परमेश्वर ने कि एक वो बंदा जो प्रभु को नहीं जानता, प्रभु ने उसके लिए काम किया, वो प्रभु का काम करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। और हम सब जानते हैं परमेश्वर को, हम वचन पढ़ते हैं, चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पर हम फिर भी प्रभु की बात नहीं मानते। उसने जो प्रॉमिस किया होगा, मुझे नहीं पता क्या किया, अपने मन में किया होगा, वो पूरा करके गया। मैं आज आपसे कह रहा हूं परमेश्वर हिसाब लेगा। आप खरा नहीं उतर पाएंगे वहां पर, फिर कोई वहां दया नहीं होगी, वहां पर कोई दया नहीं होगी। क्योंकि मैंने एक वचन पढ़ा, मैंने 34 34 19 के लिए गया, बोलता धर्मी जन के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, परंतु यहोवा उन सब में से उसको बचाता है। धर्मी जन के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से बचाता है। शायद मुझे लगता कि वो पास्टर जी के लिए प्रभु ने रास्ता खोलना था। उसके बाद वो पास्टर जी आज तक जब भी मिलते हैं बोलते उस दिन अगर आप ना मेरी हेल्प करते तो मेरी इंसल्ट होने के लिए लोग घर में आके मुझे बोलने वाले थे, मैंने जिनको देना था। परमेश्वर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मार्ग ओपन करता है। परमेश्वर आएगा, हिसाब लेगा, परमेश्वर आएगा
हिसाब लेगा, फिर आप किस हिसाब में पूरा उतर सकते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि मालिक जब आया, तीनों नौकर गए सामने। जिसके पास 5 तोड़े थे उसने कहा, स्वामी जे 5 तोड़े आपके हैं। बोलो, जे 5 तोड़े आपके हैं। जो मुझे आपने दिए थे। मालिक बोला ओके। दूसरी पॉकेट से हाथ मार के बोलता है, मालिक जे 5 तोड़े वो हैं जो मैंने इनके साथ कमाए हैं। कितना मालिक खुश हुआ होगा कि मैं थोड़ा देकर गया, पर जे थोड़े में भी क्या बना, ईमानदार बना। चर्च के अंदर ईमानदारी का शब्द धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जहां नहीं, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वचन कहता है अंतिम दिनों में लोग खरी शिक्षा से मुंह क्या करेंगे, फेर लेंगे। इसी कारण से हम विश्वासी भी हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, और हम फिर भी मुसीबतों में गिरे हुए, परेशानियों में गिरे हुए। आप देखो डॉक्टर कितने पैसे आपके ले रहा है, आप देखो नशा कितने